हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड केमिकल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वो गुजरात में है। कंपनी की और भी डिटेल्स देखते हैं। तो ये कंपनी BSE NSE दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 31,000 करोड़, स्टॉक पी 31.1, ROC 44.5%, करंट प्राइस 2200, बुक वैल्यू 245, ROE 37.4%, हाई प्राइस है 3000, लो प्राइस 1600, डिविडेंड यील्ड है 0.31%, फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। मार्केट कैपिटल 31,000 करोड़ यानी ये लार्ज कैप स्टॉक है। स्टॉक पी 31.1 है यानी ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ROC ROE दोनों अच्छे हैं। करंट प्राइस से बुक वैल्यू ज़्यादा में ट्रेड कर रहे हैं यानी एक नेगेटिव बोल सकते हो, या कंपनी की हाई डिमांड की वजह से ये शेयर ये प्राइस में भी बाई हो रहा है। डिविडेंड यील्ड भी है। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा सेल्स हो, अच्छा प्रॉफिट हो। क्वार्टर वाइज गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 87% CAGR से लास्ट 5 ईयर से। गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर से है। ROE 40.1%। नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस ज़्यादा में ट्रेड कर रहा है, यानी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9.31 करेंगे तो करंट प्राइस आज का मिल जाएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस सेल्स देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ये साल का सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन कम है क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया है। अदर इनकम देखेंगे तो पिछले सालों के हिसाब से थोड़ा अदर इनकम बढ़ गया है, हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। साल का फर्स्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 235 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। पर शेयर्स देखेंगे तो 17.20 है जो आगे के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 21 में सेल्स 4,300 करोड़, 22 में 6,800 करोड़ है, TTM है 7,300 करोड़। ऑपरेटिंग परसेंटेज मार्जिन भी मार्च 21 में 29%, 22 में 24% है, TTM है 21%। इनकम देखेंगे तो मार्च 21 में 20 करोड़, 22 में 42 करोड़, TTM है 47 करोड़। प्रॉफिट देखेंगे तो 21 में 776 करोड़, 22 में 1067 करोड़, TTM के हिसाब से 999 करोड़ है। PSB मार्च 22 में 78.20 है, ये भी एक अच्छा है। डिविडेंड पे आउट मार्च 22 में 9% है जो पिछले साल में 10% था। कंपाउंड सेल्स देखेंगे तो TTM 41% है, ये एक अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ TTM के हिसाब से 2% ही है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, सिर्फ 2% के आसपास ही है, तो मीन्स बहुत ही कम है। स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर के हिसाब से 23% नेगेटिव है, यानी ये अभी करंट प्राइस जो है वो डिस्काउंट में मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 37% है, ये भी एक अच्छा है। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स पिछले सालों के हिसाब से मार्च 22 में जगह सा 3,300 करोड़ है, ये एक अच्छा है। बोरोइंग्स पिछले सालों के हिसाब से लोन्स मार्च 22 में अच्छा खासा कम कर दिया है। मार्च 21 में 590 करोड़ था जो मार्च 22 में 315 करोड़ है, यानी अच्छा खासा बोरोइंग्स कम किया है। लायबिलिटीज मार्च 22 में 779 करोड़ पे करनी थी। टोटल एसेट्स मार्च 22 में 4,400 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। नेट कैश फ्लो 14 करोड़ है, ये भी एक अच्छा है। कस्टमर से पेमेंट 61 डेज में जाता है, ये एक ठीक ठाक बोल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 45.72% है, यानी एक ठीक ठाक शेयर्स है। FIAs में 9.07% है, ये अच्छा है। EIAs में 10.72 है, ये भी एक अच्छा है। पब्लिक के पास है 34.50% भी देती है। पिछले साल में भी डिविडेंड दिया था, ये साल में भी जुलाई में डिविडेंड दिया था, यानी एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड भी देती है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड आज का प्राइस है 2,200 रुपीज़, यानी 1.25% से प्राइस हाई है। 5 डेज के हिसाब से 2.59% से प्राइस हाई है। मंथ के हिसाब से 9.76% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से 2.83% से प्राइस हाई है। YTD के हिसाब से 0.12% से प्राइस लो है। ईयर के हिसाब से 22.28% से प्राइस लो है। ईयर्स के हिसाब से 946.96% से प्राइस हाई है। मैक्स चार्ट के हिसाब से 12,268.11% से प्राइस हाई है। अक्टूबर 2010 को 17 रुपीज़ 81 पैसे में थी, जो आज मिल रही है 2,200 के आसपास, यानी ये कंपनी के शेयर्स की प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई है। लेकिन एक साल के हिसाब से अगर हमने देखा है तो ये प्राइस अभी डिस्काउंट में मिल रही है। ऑल ओवर अगर हम कंपनी का देखेंगे तो ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है, लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ने की वजह से
कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। अगर हम मार्च 22 का देखेंगे तो मार्च 22 के हिसाब से नेट प्रॉफिट अच्छा है और मार्च 22 के हिसाब से रिजर्व्स भी अच्छा है और लोन्स भी कम हुई, ये भी एक अच्छा है। जून 22 का अगर फर्स्ट क्वार्टर का हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखा तो प्रमोटर्स के पास 45% के आसपास का शेयर्स है, वो एक ठीक ठाक बोल सकते हो। FIIs और DIs में भी बढ़ा दिया, ये भी एक अच्छा है। कंपनी लगातार डिविडेंड देती है, ये भी एक अच्छी है। हालांकि ये साल का फर्स्ट क्वार्टर का सेल्स अच्छा हुआ है लेकिन प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ है। इट डजंट मीन कि कंपनी की कंडीशन ख़राब है, तो हो सकता है कि आगे के क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का लगातार ग्रोथ की वजह से ये कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ रही है, लोन्स भी कंपनी कम कर रही है, ये भी एक अच्छा है। ये शेयर्स वैल्यू अभी 2200 में, आगे के टाइम पे हो सकता है कि ये 3000 तक भी ये वैल्यू जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।